Welcome everyone, welcome back to my channel. I am Bushra Nisar, and if you are a new viewer of my video, so please subscribe my channel. So let's to the point. तो आज का टॉपिक है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस और से सिमिलैरिटीज़ कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंसेस कैसे एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो कुछ जो टर्म्स हैं या कुछ जो पॉइंट हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट हैं और कुछ पॉइंट्स जो हैं वो एनिमल सेल में प्रेजेंट हैं। तो एक दूसरे में कुछ ना कुछ कमी होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि प्लांट सेल प्लांट में पाया जाता है और एनिमल सेल एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो प्लांट सेल की अपनी कुछ खासियत है और एनिमल सेल की अपनी कुछ खासियत है। ये दोनों ही यूकैरियोटिक सेल के टाइप हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल दो तरह की होती हैं, एक प्लांट सेल और दूसरा एनिमल सेल। ये यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये सारे टर्म्स को क्लियर किया है। यूनिसेलुलर मीन्स जब कोई सेल एक सेल की बनी हुई है हो, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल का बना हुआ हो तो ये यूनिसेलुलर हुआ। और एक से ज़्यादा सेल हो यानी मल्टी सेलुलर हो, कोई ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल का बना हुआ है तो वो मल्टी सेलुलर होगा। तो उसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों हो सकते हैं, यूनिसेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेल भी हो सकते हैं। सो प्लांट सेल का जो फर्स्ट पॉइंट है कि सेल वॉल इज़ प्रेजेंट, क्योंकि प्लांट सेल की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि सेल वॉल उसमें प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल में किसी भी प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में जो है वो सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल का प्रेजेंट होना इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि प्लांट जो है वो अपने आप को किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। वो कहीं छुप नहीं सकता है, अपना बचाव खुद नहीं कर सकता है, इसलिए उसे एक स्पेशल सिक्योरिटी मिली है, जैसे कि सेल वॉल उसको हर एक्सटर्नल शॉक से बचाता है। चाहे वो बारिश हो, बहुत धूप हो, बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो, बहुत ज़्यादा तूफ़ान हो, किसी भी तरह के अनफेवरेबल कंडीशन हो तो ये उन सब से प्लांट को बचाता है या इंटरनल स्ट्रक्चर को सेव करता है। बट एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, क्योंकि एनिमल अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। कहीं भी अनफेवरेबल कंडीशन है वो वहाँ से हट सकता है, कहीं सेफ जगह पे जा सकता है, बट प्लांट्स कैन नेवर मूव। तो इसलिए उनके पास एक स्पेशल प्रोटेक्शन है। सेकेंड है प्लास्टिड आर प्रेजेंट। प्लास्टिड एक तरह का सेल ऑर्गेनेल है जो कि फूड को मैन्युफैक्चर और स्टोरेज करने में हेल्पफुल करता है। तो प्लांट में इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि प्लांट अपना जो फूड है वो खुद से प्रिपेयर करता है और उसे स्टोर भी करने के लिए एक प्लेस चाहिए ताकि वो फर्दर उसको यूटिलाइज कर सके। तो प्लास्टिड प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। एनिमल में ऐसा कुछ नहीं है। एनिमल क्योंकि अपना खाना खुद बनाते नहीं हैं, इन्हें रेडीमेड खाना चाहिए होता है, इसलिए प्लास्टिड इसमें एब्सेंट होता है। सेंट्रोजोम जो हैं प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं। सेंट्रोजोम सेंट्रियोल होते हैं। सेंट्रियोल एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि पेयर्स में पाए जाते हैं और ये एक डिस्टिंक्ट रीजन यानी कि एक स्पेसिफिक जगह पर, एक ख़ास जगह पर मौजूद होते हैं। तो उस ख़ास जगह को हम सेंट्रोजोम कहते हैं। तो सेंट्रोजोम जो है वो प्लांट में एब्सेंट होता है बट एनिमल में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स आर लार्ज एंड मेनी, यानी पहले समझिए वैक्यूल्स क्या होता है। वैक्यूल्स एक फ्लूइड कैविटी होती है, मतलब एक कह सकते हैं एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें फ्लूइड्स यानी लिक्विड टाइप कुछ भरा हुआ होता है, दिखता है। यही वैक्यूल्स क्या कहलाते हैं, यही स्ट्रक्चर वैक्यूल्स कहलाते हैं। तो ये प्लांट में, क्योंकि प्लांट में ये बड़ी साइज़ में होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, बट एनिमल सेल में देखा गया है कि ये बहुत ही स्मॉल होते हैं और बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है एंड द लास्ट पॉइंट कि प्लाज्मोडेस्माटा आर प्रेजेंट। पहले समझ लेते हैं प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। प्लाज्मोडेस्माटा सेल वॉल में एक बहुत ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे घर में एक गेट होता है जिससे इंट्री और एग्ज़िट होती है, कोई भी चीज़ अंदर या बाहर जाती है। तो सेल वॉल में भी ये एक ऐसा छोटा छोटा स्ट्रक्चर दिखता है जिसके थ्रू साइटोप्लाज्मिक थ्रेड है या जो मटेरियल्स हैं, जो भी साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाती है। ये दो सेल के बीच में कनेक्शन भी क्रिएट करती है, जिससे एक सेल का साइटोप्लाज्मिक मटेरियल दूसरे में एक दूसरे में आता जाता रहे। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि
ये सेल वॉल में प्रेजेंट होता है और सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही मौजूद होता है। तो इसलिए प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। दूसरा ये है कि प्लांट सेल को हम हिंदी में जंतु कोशिका कहते हैं और एनिमल सेल को हम पादप कोशिका कहते हैं। ये इन दोनों की डिसिमिलैरिटीज़ और कंपैरिजन था। इफ़ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक। एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।